हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकेंड चैप्टर, ठीक है। और ये सेकेंड चैप्टर जो रहेगा क्लास 9th का रहेगा। तो क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है। तो आप लोग अपने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। भाई क्या जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो हमारे चारों तरफ प्योर फॉर्म में है या इम्प्योर फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आती है सब्सटेंस के बारे में। जो बेसिक जो पॉइंट्स है, डायरेक्ट अगर हम आपको मैटर के बारे में बताएं तो हम मैटर के बारे में फर्स्ट चैप्टर में आपको बता चुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात है सब्सटेंसेस के बारे में भी हल्का फुल्का वहाँ पे बताया गया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे सब्सटेंस के बारे में कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स। भाई आपको पता है कि मैटर किससे बनता है, वन और मोर कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत से मैटर मिलके हमारे पास क्या बनता है, अपने सब सब्सटेंस बनते हैं, ठीक है। और वो सब्सटेंस फिर हम उन पे टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं, वो अपने सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है भाई। आगे है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है भाई, एक तरह से मान लीजिए कि मिक्स करना ही होता है, ठीक है। सब्सटेंस आर मोस्टली मिक्स्ड विद वन अनदर एंड देयर कम्बिनेशन इज नोन एज मिक्सचर। भाई कोई भी ज़्यादातर जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं और मिक्स होने पे कम्बिनेशन जो बनाते हैं, जो कम्बिनेशन प्रोसेस हो रही है वहाँ पे, मतलब मान लीजिए अल्कोहल और वाटर में मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो क्या बनाएंगे, अपने मिक्सचर बनाएंगे। अब मिक्सचर आपको पता है कि दो टाइप्स के होते हैं, वो आपको फर्दर किसी अनदर वीडियो में बताया जाएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये कौन से टाइप के मिक्सचर होंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, जो बेसिक पॉइंट है, वो है आपके लिए प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ए प्योर सब्सटेंस मीन्स दैट इट इज a single substance which cannot be separated into one or kind of matter by any physical process। मतलब कि प्योर का मतलब क्या है, एक तरह से शुद्ध है, ठीक है। अब कोई सब्सटेंस शुद्ध है तो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलके बना होगा, ठीक है, जिनको हम क्या नहीं कर सकते, हम सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब अलग नहीं कर सकते। और क्या बोल रहे हैं कि कोई भी फिजिकल मेथड लगा लो, कोई फिजिकल प्रोसेस लगा लो, हम उस मैटर को, सब्सटेंस को, हम उसको अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप बात करेंगे इम्प्योर के बारे में। भाई इम्प्योर का मतलब कहते हैं उसमें इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं। इम्प्योरिटीज़ का मतलब ये मान लीजिए कि कोई भी, मान लो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अब इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या आ सकती हैं, आपकी जो डिजीज़ होती है, बीमारियाँ होती है, वो इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो वैसे ही अपने इम्प्योर सब्सटेंस भी ऐसे होते हैं, जैसे घी हो गया, एयर हो गया, मिल्क हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो इम्प्योर सब्सटेंस के हैं। एयर क्यों है, क्योंकि भाई एक ही टाइप की एयर नहीं होती, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। मिल्क मिल्क एक, इसमें ज़्यादातर मिल्क तो होता ही है, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी किसकी रहती है, वाटर की रहती है। तो ये भी क्या हो गया, इम्प्योर सब्सटेंस रह गया। घी घी में भी अपने इम्प्योर सब्सटेंसेस रहती हैं, इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कौन से हो गए, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में आप कहते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होते हैं। कि एलिमेंट देखिए, एन एलिमेंट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट ब्रोकन एनी सिंपलर देन बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। मतलब कि एलिमेंट्स क्या हैं, सब्सटेंस की सबसे बेसिक फॉर्म है, बेसिक यूनिट है, ठीक है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते और सिंपलर फॉर्म में तोड़ नहीं सकते। कोई भी मेथड लगाने पे, फिजिकल और केमिकल मेथड लगाने पे हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, ना ब्रेक कर सकते, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली। मतलब कि बोल सकते हो एलिमेंट्स को कि भाई प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, प्योर सब्सटेंस से बनता है, और ये बनता किससे है, एक ही प्रकार के एटम से बनता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस किससे बनता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलके बनता है, उसको हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कॉपर हो गया, आपका जो गोल्ड हो गया, और आपका सिल्वर हो गया। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स हैं,
जो कि सिंगलेट फॉर्म में रह सकते हैं, सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भाई। अब जैसे कि हमारे पास भाई ऑक्सीजन है, क्या हम प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। लेकिन एलिमेंटल स्टेट में लें तो वो अपने कैसे रहती है, गैसेस फॉर्म में रहती है, लेकिन वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में इम्प्योरिटीज़ में मिक्सचर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी गैसेज हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट भी करती है, और हम सांस ले रहे हैं तो वहाँ पे भी तो क्या है भाई, वहाँ पे भी अपने मिक्सचर ऑफ गैसेज ले रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन तो ले नहीं रहे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। एक नोट डाल लीजिए कि नोट डालने पे क्या है, अपने ऑल द लिविंग थिंग्स, जो अपने जीवित जो प्राणी हैं उनमें क्या रहता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं अपने लिविंग थिंग्स में, आर मेड फ्रॉम ए न्यू एलिमेंट्स ओनली, जो कि किससे बनते हैं, क्या बनाते हैं, अपने एक न्यू एलिमेंट से बनते हैं। ठीक है। दीज आर द ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, अलॉन्ग विद द सम अदर एलिमेंट्स। भाई इनमें क्या है कि ये इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम हो गए, ऑक्सीजन का भी यूज़ करते हैं, कार्बन का भी यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन का भी यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का भी करते हैं, कैल्शियम 2% है। ठीक है। तो ज़्यादातर अपने जो अर्थ पे भी देखा जाए तो ऑक्सीजन अपने 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन अपने 5% और कैल्शियम 2%। तो ये अपने लिविंग थिंग्स हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है भाई। अब क्या कह रहे हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। भाई फिजिकल स्टेट के तौर पे टाइप्स, एलिमेंट्स के टाइप बताए गए हैं। ठीक है। तो इसमें कितने टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। भाई तीन ही प्रकार के अपने स्टेट होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स की स्टेट होती है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ठीक है। अब बात करें सॉलिड एलिमेंट के बारे में, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर। भाई नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि इनका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन, ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो कि आपके सॉलिड फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है। ये तो होगा भाई कौन सा एलिमेंट, सॉलिड एलिमेंट। अरे एक चीज़ देखिए ना फिर कि भाई सॉलिड एलिमेंट्स में आपके कार्बन कैसे हो गए। कार्बन जैसे कि मान लीजिए कि कुर्सी बैठे हो आप, तो वो भी किससे, पॉलीमर है। पॉलीमर किससे बने, कार्बन से बना है। एक पॉलीमेरिक चेंज से ही तो बना है वो भी। ठीक है। आप जो पेन यूज़ कर रहे हो वो भी सॉलिड फॉर्म में ही है, तो सॉलिड एलिमेंट किससे बना है, वो भी अपने कार्बन से बना है। ठीक है। तो इनके ऊपर फिजिकल और केमिकल कंडीशंस लगाने के बाद ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, लिक्विड एलिमेंट्स के बारे में। लिक्विड एलिमेंट्स क्या कहते हैं कि देखिए, ओनली मर्करी एंड ब्रोमीन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। सिर्फ मर्करी और जो ब्रोमीन है वो ही दोनों लिक्विड होते हैं, कब, रूम टेम्परेचर पे। बाकी दीज आर स्लाइटली हायर देन द रूम टेम्परेचर। भाई इनका जो रूम टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का सा हाई रहता है। आई बात समझ में। भाई इनका जो रूम टेम्परेचर रहता है मरकरी का और अपने ब्रोमीन का, भाई मरकरी देखा होगा आप लोगों ने, मरकरी कहाँ देखा है, थर्मामीटर आया करते पहले के टाइम पे। ठीक है। आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर चालू हो चुके हैं, लागू कर दिए, काफ़ी डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन पहले आते थे थर्मामीटर, उनके अंदर मरकरी आया करता। ठीक है। अब वो मरकरी लिक्विड फॉर्म में था रूम टेम्परेचर पे, लेकिन उसका जो टेम्परेचर जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर से स्लाइटली क्या था, ज़्यादा था। ऐसी सेम कंडीशन किस में है, ब्रोमीन में एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अगला है गैसियस एलिमेंट। गैसियस एलिमेंट मतलब कि जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करे। ठीक है। तो अपने पास ज़्यादातर 11 एलिमेंट्स हैं जो कि अपने गैसियस स्टेट में लाई करते हैं, कब, रूम टेम्परेचर पे। कौन से, हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, अपने क्रोमियम, जीनोन और रेडोन जो है ये सभी गैसियस फॉर्म में लाई करती हैं एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है भाई। गैसियस स्टेट मतलब कि जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है बहुत ही क्या हो, कम हो, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है भाई। देखिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम इसके एलिमेंट्स के टाइप बता सकते हैं। एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स।
भाई एलिमेंट्स जो हैं जैसे कि अपने मेटल के जो थे, अपने मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है मेटल, सेकंड नॉन मेटल और थर्ड क्या होता है अपने मेटलॉइड्स बोलते हैं, जिनको हम सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं। इससे पहले कौन से थे अपने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके ऊपर है अपने, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स एलिमेंट्स की, ठीक है। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कि अपनी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, आज की वीडियो तो यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपके मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में कि कौन सा कितना लस्ट्रस है, कौन डक्टिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी किस में कंडक्ट हो सकती है, किस में नहीं हो सकती, ठीक है। और शाइन कौन सा करेगा, सबसे ज़्यादा चमकेगा कौन, कौन सा नहीं चमकेगा, और कौन सा बीच के प्रॉपर्टी शो करेगा। तो ये जो सभी चीज़ रहेगी, ये आपकी कल आने वाली वीडियो में रहेगी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी शेयर कीजिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी जो पीपल्स हैं, लोग हैं, वो अपने मोस्ट ऑफ द पीपल्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब के बटन से कुछ नहीं जाता आप लोगों का, तो प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। बाकी अपने आने वाली वीडियो में आपका स्वागत फिर से करेंगे, फिर मिलते हैं। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।